वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जो आपको पढ़ाया जा रहा था चैप्टर, उसमें बताया जाएगा कि एरेलिक हैलाइड क्या होता है। कल भी बताया गया था, एक बार हम वापस से एरेलिक हैलाइड बता रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, जहाँ X क्या है? X हेलोजन है। X क्या है? X हेलोजन है। और आपको हम एक बार बताए भी थे कि X हेलोजन के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आप जान रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये जो है हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। अभी सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। CH2 का आप क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण, और जो इसका संकरण होता है वो sp3 होता है। और ये क्या है? ये द्विक आवंधित कार्बन परमाणु है। ये द्विक आवंधित कार्बन परमाणु है। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु, ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विक आवंधित कार्बन परमाणु के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एरेलिक हैलाइड कहलाता है। एक और बार देख लीजिए। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विक आवंधित कार्बन परमाणु के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एरेलिक हैलाइड कहलाता है। यह कल आपको बताया गया था। अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि बेंजलिक हैलाइड क्या होता है। पहले एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। ये एक एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल है। अगर आपको बेंजीन समूह में डबल बॉन्ड लगाना नहीं आता है तो कैसे लगता है, ध्यान से समझिएगा। आप पूरे समूह में कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। लेट सपोज हम यहां डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, एक छोड़ के एक पे आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक वापस से छोड़ के एक पे आप डबल बॉन्ड लगाएंगे। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अभी हम क्या करेंगे? एक CH2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेलोजन। अब वापस से एक ही, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो संकरण है, संकरण वो निकल के कितना आया है? sp3। इसका संकरण कितना है? sp3 है। और ये क्या है? ये हेलोजन है। और आप ये जानते हैं बेंजीन समूह के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कार्बन उपस्थित होता है। तो उस हिसाब से इसका जो डेफिनेशन होगा वो किस प्रकार होगा कि ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाता है। एक और बार सुन लीजिए। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है। अगला जो हेडिंग है वो है वाइनलिक हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, जहां ये क्या है? ये हेलोजन है। और ये क्या है? ये द्विक आवंधित कार्बन परमाणु है। अगर इसका संकरण निकालें हम तो संकरण क्या निकल के आता है? sp2 संकरण। इसका संकरण कितना आता है? sp2 आता है। और इसका भी संकरण sp2 ही आएगा। इस आधार पर इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विक आवंधित कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, उसे वाइनलिक हैलाइड कहा जाता है। एक और बार देख लीजिए। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विक आवंधित कार्बन परमाणु के
sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक को वाइनलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसी आधार पर एरिल हैलाइड का भी डेफिनेशन देखते हैं। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां एक बेंजीन समूह है, डबल बॉन्ड आपको हम बताए हैं ये कैसे लगता है, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड लगेगा, और यहां एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। और आप ये जानते हैं कि बेंजीन समूह के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कार्बन उपस्थित होता है। तो इस आधार पर इस पूरे ग्रुप का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से या एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक को एरिल हैलाइड कहते हैं। एक और बार देख लीजिए, ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विक आबंधित कार्बन परमाणु से, या ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के द्विक आबंधित परमाणु के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक को एरिल हैलाइड कहते हैं। अब एक काम करते हैं कि इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। जो आगे का टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अगर हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का नामकरण करते हैं तो इसकी नामकरण की मुख्यतः दो पद्धतियां विकसित हैं, जिसमें पहली पद्धति है सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है जनरल नेमिंग या कॉमन नेमिंग। नंबर दूसरा है आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नेमिंग या आईपीएससी नामकरण, जिसमें से जो दूसरी पद्धति है आईपीएससी नामकरण, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो एक बार सुन लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अभी ध्यान से हम देखते हैं कि सामान्य नामकरण किस आधार पर होता है या उसका डेफिनेशन क्या होता है और नामकरण हम करेंगे कैसे। देखते हैं एक समान नामकरण कैसे होगा। यदि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सामान्य नामकरण करना है तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और उसी आधार पर डेफिनेशन बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल है CH3 CH2 Cl, दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Br, और एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं CH3 CH Br CH3। यही काम करते हैं कि ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम सामान्य नामकरण सीखेंगे। तो इसका अगर हम सामान्य नामकरण करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं, जनरल नेमिंग करते हैं, तो इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम होगा कॉमन नेमिंग आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये रूट वर्ड है, पर यहां रूट वर्ड केवल इतना है और ये पूरा मिला के सब्स्टिट्यूट का कार्य कर रहा है। सब्स्टिट्यूट जिसको बोला जाता है साइड चेन, या इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्व लग्न, हिंदी में बोला जाता है पूर्व लग्न, या इसको बोला जाता है साइड चेन,
या सब्स्टिट्यूट, तो ये सब्स्टिट्यूट के रूप में रूट वर्ड का प्रयोग किया गया है। और वास्तव में ये क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। और ये क्या है, ये हेलोजन है, हेलोजन। तो अभी आप देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूट है, पर ये रूट वर्ड है, और ये क्या है, हेलोजन समूह है। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि कॉमन नेमिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो हेलोजनों का सामान्य नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके पश्चात हेलोजन समूह का प्रयोग किया जाता है, या इसको इस आधार पे भी बोल सकते हैं सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड या सर्वप्रथम एल्किल ग्रुप, उसके पश्चात हेलोजन समूह का प्रयोग किया जाता है सामान्य नामकरण के लिए। यह नामकरण हो गया। अब यह अगर आप यहां देखते हैं तो ये प्रोपिल है, ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। और यहां देखो ध्यान से, ये आइसोप्रोपिल लिखा है जो कि एल्किल ग्रुप का कार्य कर रहा है, एल्किल ग्रुप। तो टोटल कहने का मतलब यह है, अगर आप सामान्य नामकरण करते हैं तो सबसे पहले आप खोजेंगे कितना रूट वर्ड है, तो सबसे पहले आप रूट वर्ड को लिखेंगे, उसके पश्चात हेलोजन समूह को लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे आईपीएससी नेमिंग अगले पार्ट में।